आज के इस वीडियो में आपके 5 सवालों के जवाब दूँगा। आपको पता है कि सऊदी में जब भी कोई ट्रैवल गाइडलाइंस इश्यू होता है, तो इतना एलैबोरेटेड नहीं होता है, इतना डिटेल्ड नहीं होता है। जब डिटेल्ड नहीं होता है, तो बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब आपको कहीं से मिलता नहीं है। उसके लिए बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने रहता है, फिर उसको एनालाइज़ करना रहता है, फिर आप लोगों को बताना रहता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे जो कॉमन सवाल हैं, आपके भी होंगे वो, अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वो 5 सवाल कौन-कौन से हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये 5 सवाल हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला सवाल कि क्या ऑनलाइन स्टे पीरियड एक्सटेंड करना ज़रूरी है? क्या ये मैंडेटरी है? उसका जवाब दूँगा। दूसरा सवाल ऑनलाइन स्टे पीरियड एक्सटेंड कैसे करते हैं? उसका प्रोसीजर क्या है? मैं स्क्रीन शेयर करके आपको हर एक स्टेप्स को बताऊँगा, ताकि अगर आप सबमिट करना चाहें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सबमिट करना चाहते हैं। हालाँकि वो ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि कैसे सबमिट किया जा सकता है। एक बार सबमिट करके अपने आप को संतुष्टि कर लेंगे, सैटिस्फाई कर लेंगे वो, तो इसीलिए ये दूसरा सवाल जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा उसे। तीसरा, अगर एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो क्या होगा? जब हम एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? क्या वो एक्सटेंड हो जाता है? क्या एरर मैसेज आता है? वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक और सवाल है, क्या अफसर में फाइनल डिपार्चर डेट अपडेट होगा या नहीं? ये गलत स्पेलिंग है, इग्नोर कीजिए। फाइनल डिपार्चर डेट जो है वो अपडेट होगा या नहीं? फाइनल डिपार्चर डेट कौन है, कहाँ दिखता है, वो भी बताऊँगा आपको और इसका जवाब भी दूँगा। अगला सवाल, अगर वीज़ा का स्टे पीरियड एक्सपायरी 3 अप्रैल है 2026, तो क्या 10 अप्रैल 2026 को जाएँगे तो कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? ये बहुत सारे पूछे गए जाने वाले सवाल हैं। इसी को भी एलैबोरेट करूँगा। और आखिरी सवाल, क्या 18 अप्रैल 2026 के बाद भी एक्सटेंशन होगा? कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं? इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। पहले इसी के बारे में बताता हूँ मैं। पॉसिबिलिटी हर चीज़ का होता है, ये बताना गलत होगा कि बिल्कुल 100% पॉसिबल नहीं है, एक्सटेंशन नहीं ही होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक्सटेंशन का कारण को देखेंगे तो ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ट्रैवल फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस के वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन के वजह से ये एक्सटेंशन किया गया है, ताकि जिनका भी वीज़ा एक्सपायर हो गया हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेनल्टी और फीस जा सके। अब 18 अप्रैल तो पहले से ही उम्रा वीज़ा वालों का लास्ट डिपार्चर डेट था। तो उससे पहले अगर कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाता है तो शायद आने वाले दिनों में भी ये एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन आप इसको ग्रांटेड मत लीजिए, अपना डिपार्चर प्लान कीजिए। प्लान कैसे करें, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल यही है कि एक्सटेंशन का पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन पता नहीं होगा, नहीं होगा। आप उस बेस पे प्लान मत कीजिएगा कि होगा ही। ठीक है? तो और ये दूसरा सवाल जो आखिरी सवाल है उसको भी यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या अगर 3 अप्रैल आपका फाइनल डिपार्चर डेट दिखा रहा है तो 10 तारीख को जा सकते हैं, नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आप 18 अप्रैल तक फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं विदाउट पेनल्टी, विदाउट पेइंग एनी फीस। ओके? तो अगर 3 अप्रैल आपका फाइनल डिपार्चर दिखा रहा है तो उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के मिडनाइट तक जा सकते हैं। लेकिन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना एग्ज़िट प्लान कीजिए। फ्लाइट का कोई पता नहीं है। तो शुरू करते हैं पहला सवाल से कि क्या ऑनलाइन स्टे पीरियड एक्सटेंड करना ज़रूरी है या नहीं? ये सवाल आप लोगों के ही हैं। पता नहीं आप लोगों को या तो एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है या फिर कहाँ कन्फ्यूज़न है। आज मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट करता हूँ इस चीज़ों को। क्या ऑनलाइन स्टे पीरियड एक्सटेंड करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ ये? इसका बेस है यहाँ पे ये सर्कुलर, ये गाइडलाइन, ये इम्प्लीमेंटेशन किसका? जवाजात का, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, जो मैंने पिछली 2-3 वीडियो में भी एक्सप्लेन करा है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सटेंड करने का, आप 18 अप्रैल से पहले-पहले जा सकते हैं। जब जा सकते हैं तो एक्सटेंड करने का कोई बात ही नहीं होता है, उसमें परेशान होने का कोई ज़रूरी नहीं है। मोस्टली मैंने देखा है मेरे व्हाट्सएप मैसेज जो हैं, उसमें जो लेडीज़ हैं, जो माताजी लोग हैं, जो वाइफ्स हैं, वो ज़्यादा परेशान हैं। उनके हस्बैंड बिल्कुल परेशान नहीं है, लेकिन वो वाइफ्स ज़्यादा परेशान हैं। कॉमन, मैं 1-2 मैसेजेस का बात नहीं कर रहा हूँ, मोर देन 100 मैसेजेस आज मैंने सारे चेक करे, जिसमें से
ये लोग तो नहीं बताते कि भाई मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, लेकिन मैसेज करने का तरीका से ये बिल्कुल पता चल जाता है कि वो परेशान है कि भाई एक्सटेंड करना है हमें, कैसे करें, एक्सटेंड नहीं हो रहा है। लेकिन परेशान हो के कुछ सॉल्यूशन तो होने वाला है नहीं, है ना। जो गाइडलाइन है वो क्लियर है कि 18 अप्रैल से पहले पहले आप जा सकते हैं। तो क्या एक्सटेंड करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आने वाले जो नेक्स्ट सवाल है वो यही है कि हाउ टू एक्सटेंड इट। आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर एक्सटेंड होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप 18 अप्रैल से पहले पहले चली जाइए। सिंपल सा अप्रोच रहेगा ये, ठीक है। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है अपने एप्सर के अकाउंट में लॉगिन करके। कौन लॉगिन करेगा? जो स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर कौन है? जिनके पास इकामा है। किनके पास इकामा है? जिन्होंने आपको इनविटेशन भेजा था फैमिली विजिट वीजा का, जिन्होंने आपको होस्ट किया था उम्रा वीजा का। ओके, अगर रेसिडेंट वीजा है तो वो ही होस्ट रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सटेंशन का बात हो रहा है वो सारे वीजा कैटेगरीज का नहीं हो रहा है, बस कुछ ही वीजा कैटेगरी है। पहले विजिट वीजा, उम्रा वीजा, ट्रांजिट वीजा और फाइनल एग्जिट वीजा। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट आप लॉगिन कर लीजिए, स्पॉन्सर अपने अप्सर अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। और ये जो डेटा है मैं एक सैंपल साइज अराउंड 9 to 10 एप्लीकेशन का सबमिट कर रहा हूँ, इसके बाद ही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये प्रोसेस सिंपल सा है, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन मैं जल्दी से बता देता हूँ। आप अपने अप्सर अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है, उस पर आप जाएंगे। बाकी यहाँ सर्विसेज, माई सर्विसेज में क्लिक कीजिए। इसके बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये जो पासपोर्ट है उस पर क्लिक कीजिए। पासपोर्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका काम का दो ऑप्शन मिलेगा, एक तवस्सुल, एक विजिटर सर्विसेज। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो सीधा आप तवस्सुल से भी क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको विजिटर सर्विसेज में क्लिक करके और फिर आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो एरर आ रहा है उसमें आपको रीडायरेक्ट कर रहा है तवस्सुल को उस पेज से, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये तवस्सुल जो ऑप्शन है वो उसमें क्या फिल करना है वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप विजिटर सर्विस में क्लिक कीजिए। जब आप विजिटर सर्विस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगा सारे विजिटर्स का। और जो मैं फाइनल डिपार्चर का बात कर रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। जो यहाँ पे डेटा मैं आपके साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ उनका यहाँ 11 अप्रैल 2026 दिखा हुआ है। आप ये सोचेंगे कि भाई मैक्सिमम लोगों का तो 3 अप्रैल लिखा हुआ है, ये 11 अप्रैल वाला कहाँ से आ गया? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले 90 डेज का स्टे पीरियड मिला था, उन्होंने जब उस समय एक्सटेंशन किया होगा तो ये डेट आया होगा, तो यही डेट यहाँ पे शो कर रहा है। ये कोई एक्सटेंडेड वाला नया डेट नहीं है। ओके, मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे 3 अप्रैल 2026 दिखा रहा है। तो ये आपका फाइनल डिपार्चर डेट है। तो एक और सवाल था कि क्या फाइनल डिपार्चर डेट अपडेट हो जाएगा 18 अप्रैल तक? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। तो ये फाइनल डिपार्चर डेट है। यहाँ पे आप स्क्रॉल नीचे कीजिए, डाउन कीजिए, तो आपको ये ऑप्शन आएगा स्टार्ट सर्विसेज। अगर उसमें क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कॉमन सा टर्म्स एंड कंडीशंस है। इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको स्किप करना है। कौन सा? आपको इंश्योरेंस परचेस नहीं करना है, आपको वीजा फी पे नहीं करना है अभी के सिचुएशन में। अगर आने वाले दिनों में, अगर ये वीडियो आप 1 साल बाद देख रहे हैं, 6 महीना बाद देख रहे हैं, उस समय का गाइडलाइन क्या है नहीं है पता नहीं। लेकिन जब नॉर्मलाइज सिचुएशन था, मान लीजिए फरवरी में जब एक्सटेंड कर रहे थे, मार्च में जब एक्सटेंशन कर रहे थे, बिगनिंग मार्च में, तो उस समय हमें इंश्योरेंस भी पे करना पड़ता था, वीजा फी भी पे करना पड़ता था। वो सारी चीज लिखे हुए हैं, यहाँ पे नहीं करना है। आप यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। जब आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पे चेक कर दीजिए और कंफर्म वीजा एक्सटेंशन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये एक एरर मैसेज आएगा। क्या लिखा हुआ है? सॉरी, दिस पेज कैन नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, टू कंटिन्यू प्लीज गो टू दिस पेज। ओके, यहाँ पे ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं ये एक लिंक है, हाइपर लिंक है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा डेटा जो आप एक्सटेंड करते हैं। ओके, ये एक आएगा जब आप उस पेज से जाएंगे जो लिंक ग्रीन कलर वाला दिखाया था, उससे जाएंगे। अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं, ये अगर आप वो तवस्सुल के थ्रू जाएंगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा जिसमें ये ब्लैंक रहेगा और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई इसमें फिल क्या करना है। यहाँ पे आप सिंपल विजिट वीजा सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक्सटेंड विजिट वीजा फॉर कुछ आएगा वो सेलेक्ट कीजिए, और तीसरा विजिटर्स रिक्वेस्ट सेलेक्ट कीजिए। ओके, करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे तो वही सारी चीज आएंगे जो आपको उस लिंक के थ्रू आएगा। नाउ यहाँ पे एक डेटा लिखा हुआ है कि भाई आप अपना इंश्योरेंस का
परचेज करे हैं, वीज़ा फ़ी पे करे हैं और अपना जो बॉर्डर नंबर है वो आप लिख के यहाँ सबमिट कर दीजिए ताकि आपका एक्सटेंशन हो पाए, रिक्वेस्ट सबमिट हो पाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक अनयूजुअल सिनेरियो है जहाँ पे हम एक्सटेंशन सबमिट कर रहे हैं। भाई हम अगर वीज़ा फ़ी पे करेंगे, इंश्योरेंस परचेज करेंगे, अगर एक्सटेंशन नहीं हुआ तो इंश्योरेंस का पैसा तो बेकार गया। हालांकि आप वीज़ा फ़ी का पेमेंट रिफंड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है आगे आप देखेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अरबी में भी लिख रहे हैं कि भाई मैंने वीज़ा फ़ी पे कर दिया है, इंश्योरेंस परचेज कर लिया है, मेरा फैमिली का विजिटर स्टे पीरियड आप एक्सटेंड कर दीजिए, ये बॉर्डर नंबर है। अरबी में लिख के नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि सही प्रोसेस है। लेकिन अभी के सिचुएशन में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एरर दिखाएगा। जब भी आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो एरर मोस्टली दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बस बॉर्डर नंबर ही लिखना है। अगर आपका एप्लीकेंट है तो एक का कीजिए, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कितने सारे एप्लीकेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सबमिट करके अपना यहाँ पे आप बॉर्डर नंबर लिखिए बस, और फिर बाद में यहाँ पे चूज फाइल करिए। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे चूज फाइल कीजिए, बॉर्डर नंबर को मैंने हाइड कर दिया, यहाँ पे चूज फाइल कीजिए। चूज फाइल में यूजुअली हम पहले पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, इंश्योरेंस का कॉपी, पेमेंट फीस और ये सारे एरर मैसेज का एक फाइल बनाते थे पीडीएफ में और सबमिट करते थे। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो एमओआई का जो एक इंस्ट्रक्शन था, आपने इनिशियल स्लाइड्स में देखे होंगे, उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया और सबमिट कर दिया रिक्वेस्ट, सबमिट रिक्वेस्ट। जब आप सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली विथ नंबर, एक नंबर है एमसीपी नंबर, वो आ जाएगा। ओके, वो आ जाएगा। इसके बाद में आप नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, ओके, नेक्स्ट आपने रिक्वेस्ट तो सबमिट कर दिया, रिक्वेस्ट आपने सबमिट कर दिया, आप रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट का सबमिट आप देखने के लिए आप वही तवस्सुल वाले में जाइए। ये देखिए पाथ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में गए आप, यहाँ पे सर्विसेज में क्लिक किए, पासपोर्ट में क्लिक किए, फिर तवस्सुल में क्लिक किए। वहां पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंक्वायर फॉर रिक्वेस्ट आ जाएगा। अगर उस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट का डेटा आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा आपका, किस दिन आप सबमिट करें। ये मैंने 28 मार्च को सबमिट करा है तो वो डेटा आ गया। न्यू रिक्वेस्ट है, यहाँ पे एक्शन आ जाएगा। अगर से कुछ एक्शन लिया गया है यहाँ पे तो आपको एक मैसेज आएगा अरबी में, तो आप तुरंत चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस लिखा रहेगा, क्लोज, डन, जो भी लिखा रहेगा। यहाँ पे अभी न्यूली सबमिटेड है तो यहाँ पे व्यू दिख रहा है। ओके, तो जो रिक्वेस्ट सबमिट किया गया है उसको मैसेज क्या आ रहा है वो आप देखिए यहाँ पे, कि अगर एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये मैसेज आएगा। ये मैसेज आएगा आपको अरबी में, वहां पे भी दिखेगा आपको, कहाँ पे, जो अफसर मैं बता रहा था ना आपको पिछले वाले स्लाइड में कि अपना रिक्वेस्ट को देखना है रिजल्ट, तो वहां पे अरबी में ये लिखा हुआ आएगा। आपको जो मैसेज आएगा उसमें बस ये लिखा हुआ रहेगा कि आपके रिक्वेस्ट में कुछ एक्शन हुआ है, तो आप जाके लॉगिन करके चेक कीजिएगा तो ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है इसका, द वीजा इज वैलिड फॉर डिपार्चर, मतलब आपका वीजा वैलिड है डिपार्चर के लिए, प्लीज डू नॉट सबमिट अनदर एप्लीकेशन। मतलब ये कि आपका वीजा अभी वैलिड है डिपार्चर के लिए, मतलब 18 अप्रैल से पहले पहले तो आप जा सकते हैं, आज 28 मार्च है। ओके, क्लियर हो गया। अब आने वाले दिनों में क्या पता कल ये मैसेजेस अलग हो सकता है ना, कोई कुछ बता नहीं सकता है। आज के डेट में इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में अगर कुछ नया तरीके का अप्रोच रहता है, मैसेजेस रहता है, क्या फाइनल डिपार्चर डेट अपडेट होता है, नहीं होता है, वो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल फाइनल डिपार्चर डेट अपडेट नहीं हो रहा है, होगा तो मैं बताऊंगा। फिर से एक बात, ये जो डिटेल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये टाइम बाउंड है, मतलब ये क्या, ये कांस्टेंट नहीं है। आज कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और हो सकता है। ये आज 28 मार्च के हिसाब से जो डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपडेटेड रहें, आप चाहे आप परेशान ना हो। ओके, तो क्या 18 अप्रैल के बाद भी एक्सटेंशन होगा, कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे तो 52 डेज हो रहा है। ओके, कहाँ से, 25 फरवरी से लेके 18 अप्रैल तक 52 डेज हो रहा है, मतलब एनफ टाइम दिया गया है एग्जिट के लिए। क्या पता ये भी एक कारण हो सकता है कि एक्सटेंशन ना हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी लगता है कि 18 अप्रैल तो भाई पहले से ही
जब रीजनल इश्यूज नहीं थे उससे पहले से ही 18 अप्रैल उम्रा वीज़ा वालों के लिए लास्ट एग्जिट डेट था। तो क्या आने वाले दिनों में बढ़ेगा भी, नहीं बढ़ेगा, वो बता नहीं सकते। जिस तरह से हज के वजह से ये सारे डेट्स लगाए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा भी तो कुछ और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये आज का वीडियो था। अगर आपके कोई सवाल हैं इस कंसर्न से रिलेटेड, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है, कोई सवाल है आपका, तो कमेंट में लिखिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में लिखिए। अगर आपका कोई एक्सपीरियंसेस है तो कमेंट में लिखिए। अगर आपके कोई एडवाइजेस है मेरे लिए, कोई टॉपिक से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। कमेंट को जवाब देना पॉसिबल नहीं है हर एक को, मैं कोई ना कोई वीडियो में ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। Thank you for watching.